अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पेज नंबर 9। यहाँ मैंने अभी आपको समझाया था सारा, तो मुझे यकीन है कि आपको थ्योरी समझ आ जाएगी और रूल्स भी समझ चुके होंगे। हम कर चुके हैं। अभी ये इसका फार्मूला है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का और ये इसकी नोटेशंस हैं। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ़ हेड्स इन टॉसिंग वन काइन। हमारा ये क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ हेड्स व्हेन वी टॉस अ कॉइन वन टाइम। ठीक है, हम एक कॉइन को एक टाइम पे टॉस करते हैं या हम एक कॉइन टॉस करते हैं। ठीक है, यानी कि अभी मज़ीद जब क्वेश्चंस आप करेंगी तो आपको समझ आ जाएगी। इसकी सैम्पल स्पेस उसी तरह से बनती है जिस तरह आप थेरेटिकली सैम्पल स्पेस आप कर चुके हैं। तो 2 आपको पता है कि कॉइन की कितनी साइड्स होती है, 2, और 2 रेज़्ड टू पावर n, 2 पॉसिबल सैम्पल स्पेस, हेड एंड टेल। एक कॉइन जब एक टाइम पे टॉस करेंगे, एक ही टाइम पे या एक कॉइन हम टॉस करते हैं तो या तो उसका हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, हेड की प्रोबेबिलिटी भी एडवांस में बता दूँ 1/2 है और टेल की भी 1/2 है। हाफ 1/2 0.5 बनता है, यानी 50% प्रोबेबिलिटी, और 1/2 0.5 50% प्रोबेबिलिटी इसकी है। ठीक है, हाफ प्रोबेबिलिटी। अब ये फार्मूला है nx px q n - x इक्वेशन 1। एक्स के इसको शो कर रहा है रैंडम वेरिएबल्स ऑफ हेड, क्योंकि हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ़ हेड्स। तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट किस में, हेड फाइंड करने में। ठीक है, एक्स क्या है, सक्सेसिव ट्रायल्स हैं। अब डेफिनेटली स्मॉल एन हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम x = 0 और 1 दो ही वैल्यू होंगी। स्मॉल एन हमारे पास जितना भी होगा, ठीक है, क्योंकि 1 है ना, एन क्या है, 1 है, एक कॉइन है। ठीक है, हमने उसको एक टाइम पे टॉस किया है तो हमारे पास क्या होगा, 0 और 1, 0 से स्टार्ट होते हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो 0 से स्टार्ट होंगे। अब एन क्या, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स या नंबर ऑफ़ टाइम्स। ठीक है, n = 1। प्रोबेबिलिटी p क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 है। q 1 - p, और q भी हमें पता है 1/2 है। टेल की भी हाफ प्रोबेबिलिटी है, बट हम इसको यूँ फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। तो आपने वैल्यू पुट कर दी p की और यहाँ पे मज़ीद सॉल्व आउट किया तो q की वैल्यू 1/2 आ गई। पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुटिंग करेंगे। पुट x = 0, यानी कि हमारे पास क्या है, x क्या है, 0 है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, x हमारे पास क्या, 0, यानी कि 0 का मतलब है हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ़ हेड्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखें x की वैल्यू 0 लेंगे, फिर x की वैल्यू 1 लेंगे। 0 हम हेड को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यानी कि जब हम कहेंगे x = 0 तो इसका मतलब है नो हेड। ऐसा आउटकम कौन सा होगा जिसमें कोई हेड ना हो। और 1, जब x की वैल्यू 1 होगी तो उसका मतलब है कि वो आउटकम जिसमें एक हेड है। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन आपको शो यहाँ पे किया है सॉल्व, जिससे आपको जल्दी समझ आ जाए। ठीक है, आगे चलकर मज़ीद जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, पेज नंबर 10, व्हेन x = 0। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में पुटिंग कर दी है, x 0, f(0) 1 0 1/2, x यहाँ पे 0 हो गया, 1/2 ये p है, ये q है, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे पुट की हैं, और n 1 था और x 0, 1 - 0। ठीक है, ये सॉल्व आउट आपको करना आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास इसको ओपन कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले बताया है। स्टूडेंट्स की जनरल फॉर्म आपको बता चुकी हूँ, आप दोबारा देख लें। ये पेज नंबर यहाँ पे हमारे पास है, आई थिंक सो, ये एन एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन फैक्टोरियल। सबसे पहले एन ऊपर है तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन दोबारा आएगा -x ब्रैकेट क्लोज एंड देन फैक्टोरियल, और फिर जो नीचे वाला टर्म होगी x फैक्टोरियल। इसकी जनरल फॉर्म यही है। इसकी जगह कोई भी नंबर्स हम पुट करेंगे तो वो नंबर्स भी इसी फॉर्म में आएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लें, 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 - 0 ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल। ये जो हमारे पास है ना, ये 1 और नीचे डॉट, ये फैक्टोरियल का सिंबल, फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1
और यहाँ पे हमारे पास देख लें बच्चे सॉल्व कैसे हुआ है। जिसकी पावर 0 ए की पावर, ये जनरल फॉर्म है मैथमेटिकली, ठीक है, रूल्स हैं। जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 के इक्वल होगा और 1 फैक्टोरियल भी हमेशा 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर पे करके बता देती हूँ। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर कैसे होते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, 0 आ गया यहाँ पे। उसके बाद मैं शिफ्ट दबाऊँगी, ठीक है, ये शिफ्ट का बटन। और देन हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखें कैलकुलेटर्स आप अपने देख लें, ये बटन सारे कैलकुलेटर्स पे होगा। ये एक एक्स इनवर्स का बटन, इसके ऊपर देखें एक्स फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस बटन को शिफ्ट दबा दी, ठीक है, मैंने ये 0 फैक्टोरियल लिखा है। अब मैं इक्वल कर दूँगी, 1 आ गया। देखिए 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे मैं ऑन करती हूँ। अभी 1 फैक्टोरियल भी मैंने बताया है किसके इक्वल है, ये देखिए 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ये 1 प्रेस किया, 1 शिफ्ट, और ये बटन एक्स इनवर्स वाला इसको प्रेस किया, इसके ऊपर देखें एक्स फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये 1 फैक्टोरियल लिखा आ गया और इक्वल टू का बटन 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से तो मैंने आपको करना बता दी कैलकुलेटर से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 1 और 0, इसका जो डायरेक्ट आंसर है ना वो भी मैं आपको कैलकुलेटर से करना बताती हूँ, लेकिन आपको सॉल्व आउट करना भी आएगा, ठीक है। ये देखें इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ पे, ये तो 1/2 यहाँ से आया ना, 1 0, इसका फैक्टोरियल भी वो इसको भी सॉल्व आउट किया जा सकता है, NC, ठीक है, NCX को भी। और ये यहाँ पे इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। मैं 1 0 को भी करके आपको बता देती हूँ कि कैसे आएगी। तो कैलकुलेट आपने करना है ना, लेकिन आपकी वेरिफिकेशन के लिए आप सबसे पहले 1 का बटन दबाएंगे, 1, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट, यहाँ पे देखें ये बटन है डिवाइड के ऊपर लिखा हुआ है NCR, लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये NPR है। P का मतलब परमुटेशन होता है, पर NPR परमुटेशन, और ये C कंबाइनेशन के लिए, ठीक है, हम ये यूज़ कर रहे हैं फार्मूला। तो मैंने डिवाइड का बटन आई थिंक सो अभी मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, तो देखें ये लिखा आ गया C, 1C। अभी क्या है 1C, ठीक है, हमारे पास क्या है 1 N की जगह यूज़ हुआ है ना, ठीक है, और 1CX, अब X हमने यूज़ करना है, तो X की वैल्यू क्या 0 है। देखिए X की ये वैल्यू 1 हमने लिखा है यहाँ पे 1, और फिर ये हमारे पास देखें ये ना, और C ये शिफ्ट दबा के हमने लिखा था वो डिवाइड की ये वाला बटन हमने लिखा था, ठीक है, प्रेस किया था, उसके बाद हम 0 प्रेस करेंगे। तो ये देखिए 1C 0, अब इक्वल, ये देखिए 1 आ गया, ठीक है, ये डायरेक्ट। लेकिन आपने अपनी पेपर्स में एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं करना, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपने कैलकुलेशन ठीक की है या नहीं। इसको हम दोबारा साथ में आपको बताती रहूँगी, आपको आ जाएगा जल्दी इंशाल्लाह। अच्छा 1, अब यहाँ पे हमारे पास क्या देखें, यहाँ से हम सॉल्व आउट करते हैं 1 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय 1 - 0 क्या होता है 1, और ये फैक्टोरियल के साथ आ गया फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास 0 फैक्टोरियल, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 फैक्टोरियल जस्ट 1 के इक्वल, ठीक है, कि 1 के इक्वल है। और यहाँ पे ये 1 आ गया, क्योंकि इसकी पावर, जिसकी पावर 0 वो 1 इक्वल आ जाता है, 1/2 ही रहेगा। अब 1 और 1 सेम है तो कट के 1 ही आ जाएगा, तो 1/2 रह जाएगा। नो हेड x = 0, f(0) 1/2, इसका मतलब है कि हमारे पास नो हेड की प्रोबेबिलिटी, ऐसा आउटकम जिसमें नो हेड जो है, कोई हेड नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। 1 इसको यूँ भी लिख सकते हैं, f(0) 0.5, 50% प्रोबेबिलिटी आई है। इंटरप्रिटेशन, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कंक्लूड कैसे करते हैं, डिसाइड कैसे करेंगे, डिसीजन कैसे लेते हैं। इट्स मीन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड इज़ 1/2 और 0.5, यानी कि नो हेड, x = 0, टेल। तो फिर डेफिनेटली हमारे पास एक कॉइन के लिए कितने सैम्पल स्पेस बने थे, 2 ना, एक हेड, 2 आउटकम्स आए थे ना, हेड एंड टेल। तो जिसमें कोई
हेड नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम हेड के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है नो हेड। ऐसा आउटकम जिसमें कोई हेड नहीं है तो वो टेल होगा ना, इसमें कोई हेड नहीं है, नज़र आ रहा है, जस्ट टी है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे ना आपको जल्दी जल्दी ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, ये तो अभी मैंने एक कॉइन के लिए किया, जैसे आप एक कॉइन को 8 दफ़ा टॉस करते हैं या 5 दफ़ा करते हैं या 3 या 2 के लिए, तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगी। अब इस तरह हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू क्या थी 0 और 1 थी, तो अब हम 1 पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 और 1/2, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स था ना, फार्मूला चेक कर लें। फिर 1/2 और 1 माइनस 1, एन की वैल्यू भी 1 थी और एक्स की वैल्यू 1, ये कट के 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ओपन कैसे करेंगे, देखिए 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये जनरल फॉर्म देख लें इसकी, फिर समझ लें। ठीक है, 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाला 1 माइनस नीचे वाला 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर फैक्टोरियल और ये नीचे वाला 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ये कट के हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 1 फैक्टोरियल, अब ये कट के हमारे पास 0 आ जाएगा, तो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1/2 और ये वाला ये जिसकी पावर 0 वो 1 आ जाएगा। अब 1 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया है कि 1 के इक्वल है। ठीक है, 0 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल है, 1 फैक्टोरियल 1 के, ये 1.1 1/2 हमारे पास। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 1/2 0.5, यानी कि 1 हेड। इसका मतलब क्या है 1 हेड, ऐसा आउटकम जिसमें एक हेड उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या 1/2 है, हाफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2 ही तो आउटकम्स थे हमारे। इंटरप्रिटेशन, इट मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड इज़ आल्सो 1/2 एक्स। इसको हम यू भी इंटरप्रेट कर सकते हैं हेड, अब ये यानी एक हेड है। ठीक है, या इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, देयर इज़ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग वन हैड इन रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 1 कॉइन और टॉसिंग अ कॉइन 1 टाइम। कितनी हमारे पास 50% प्रोबेबिलिटी है एक हेड अक्कर करने की, हैपनिंग एग्जिस्ट करने की रैंडम एक्सपेरिमेंट में। किसके रैंडम एक्सपेरिमेंट में, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं या एक कॉइन को हम एक टाइम पे टॉस करते हैं। ठीक है, जस्ट 1 टाइम। ये देखें असाइनमेंट स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एक कॉइन के लिए। होम असाइनमेंट, फाइंड नंबर ऑफ टेल्स इन टॉसिंग 1 कॉइन और अ कॉइन 1 टाइम। यही सारा रूल्स है, यही सारा मेथड है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, मैंने हेड्स के लिए क्वेश्चन किया ना, आपने टेल्स के लिए करना है। ठीक है, आपके पास उसी तरह आ जाएगा, n इज़ इक्वल टू 1 आएगा, x इज़ इक्वल टू की वैल्यू 0 और 1 आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप उसी तरह आएगा, आपके पास को आंसर भी उसी तरह ही आएगा, लेकिन थोड़े से यहाँ पे आपके पास ये आगे पीछे हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये आपके पास चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो आप जब करने लगोगे तो आपको समझ आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें ये 1 फैक्टोरियल, देखें ये आगे चल के मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। अब ये देखें 1 और 1 ये कैसे आया है, 1 को मैं देखें 1 का आंसर हमारे पास 1 ही आया है। मैं आपको शॉर्ट में वेरीफाइड करके बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 प्रेस किया। ठीक है, फिर शिफ्ट का बटन, उसके बाद ये डिवाइड का NCR वाला बटन, फिर मैं दोबारा 1 प्रेस करूँगी क्योंकि 1 है, और इक्वल टू का बटन, तो मेरे पास देखिए 1 आ गया। इस तरह हमारे पास अगर हो 5 2, ऊपर 5 हो नीचे 2 हो। ठीक है, शिफ्ट, यहाँ पे हमारे पास ये बटन 2 3, चले 3 प्रेस हो गए तो 3 कर लेते हैं, इक्वल टू 10। देखें ये शॉर्ट में आपके पास आ गया, ऐसे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस तरह 5 फैक्टोरियल अगर आपके पास हम करते हैं 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, शिफ्ट और ये बटन है फैक्टोरियल एक्स इनवर्स वाला। देखें 5 फैक्टोरियल लिखा आ गया, और यहाँ पे आप देखें आप इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपके पास 120 आ जाता है। इस तरह देखिए 2 फैक्टोरियल आपके पास क्या आता है, 2 शिफ्ट देन एक्स इनवर्स, ये देखें एक्स फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इक्वल टू। ठीक है, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा समझ आएगी।